गाइस आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग कोलोकेशंस क्या होते हैं, फ्रेजल वर्ब और कोलोकेशंस में क्या अंतर होता है, प्लस हमारी डे टू डे लाइफ में हम लोग जितने कोलोकेशंस यूज करते हैं वो सब मैं आपको पढ़ाऊंगी। और आपको ही अब पता चलेगा कि आप अभी तक कोलोकेशंस का यूज कर रहे थे लेकिन आपको ही नहीं पता था कि ये कोलोकेशंस है। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आज जो है मैं आपको जो पढ़ाने वाली हूँ उसका हिंदी मीनिंग भी मैंने आप लोगों के लिए नहीं लिया, लेकिन तुरंत आप समझ जाएंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने सुना होगा मेक अ मिस्टेक मतलब क्या होता है, गलती करना, आपने सुना और आपको लर्न हो गया। वैसे ही हैवी रेन, आप जानते हैं कि हैवी मतलब भारी, रेन मतलब बारिश, तो हैवी रेन मतलब भारी वर्षा। तो जब आप ऐसे वर्ड सीखेंगे तो आपको सिर्फ एक एक बार पढ़ने की ज़रूरत है, याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सो गाइस वीडियो का एंड तक बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स बिगिन। गाइस सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि कोलोकेशंस क्या होते हैं। हम लोगों ने सुना है, ठीक है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हैं और अपनी डे टू डे लाइफ में आप ऐसे वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, किसी ने पूछ लिया इसे क्या कहा जाता है, अब आपको पता ही नहीं हो तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। तो कोलोकेशंस गाइस क्या होते हैं? कोलोकेशंस ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि साथ में चलते हैं, दैट गो टुगेदर एंड साउंड करेक्टली, जो साथ में रहते हैं, ठीक है, और जो सही तरह से साउंड करते हैं, सही उनका मीनिंग निकलता है। अब आप सोचेंगे ये क्या है, चलिए मैं आपको आगे बताती हूँ। मान लीजिए एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, और उसी के साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो भी बताऊंगी। एक हमने एग्जाम्पल ले लिया गाइस, मेक अ मिस्टेक। मेक अ मिस्टेक, देखिए मेक अ मिस्टेक यहाँ पर ये एक कोलोकेशन है। क्यों कोलोकेशन है? क्योंकि यहाँ पर मेक और मिस्टेक ये दोनों वर्ड साथ में जा रहे हैं, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। आप मेक की जगह डू का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं वो इसी तरह से कोलोकेशंस का यूज करते हैं, और उनके लिए तो ये यूज करना बहुत ज़्यादा ईजी है, लेकिन हमें इन्हें लर्न करना होता है। हम अपने हिसाब से यहाँ पर डू नहीं लगा सकते, वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाता है। तो हमने यहाँ क्या देखा, मेक अ मिस्टेक। फिर हम एक और ले लेते हैं, जैसे कि मेक अ नॉइस, ठीक है। मेक अ नॉइस का मतलब क्या होता है, शोर करना, तो ये भी एक कोलोकेशन है। और एक और चीज जो करेक्टली साउंड करते मतलब ये कि जैसा इसमें दिया हुआ है उसी तरह से इसका मीनिंग निकलेगा। अगर मिस्टेक मतलब गलती होता है, मेक मतलब वैसे बनाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेक अ मिस्टेक है वो जो दिख रहा है उसी से रिलेटेड इसका मीनिंग भी निकलेगा। जैसे नॉइस तो होता ही है शोर, तो मेक अ नॉइस शोर करना, तो इनके वर्ड्स और मीनिंग में कोई अंतर नहीं आता है। गाइस उसी तरह अगर मैं आप के सामने बात करूँ फ्रेजल वर्ब की, ठीक है, अगर मैं बात करूँ फ्रेजल वर्ब की, तो फ्रेजल वर्ब में क्या होता है, एक वर्ब होती है प्लस एक प्रीपोजिशन होती है, ठीक है, एक वर्ब होती है प्लस एक प्रीपोजिशन होती है, और इनमें जो दिखता है वो उसका मीनिंग नहीं निकलता है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा ब्रेक डाउन, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ब्रेक का मीनिंग क्या होता है, ब्रेक का मीनिंग होता है तोड़ना, और डाउन यहाँ पर जो है नीचे। लेकिन जब आप इसका दोनों वर्ड का एक साथ मीनिंग निकालेंगे तो इसका मीनिंग होता है किसी मशीन वगैरह का खराब होना। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पर जो दिख रहा है उसका वो मीनिंग हम नहीं निकाल सकते, प्लस एक वर्ब और एक प्रीपोजिशन होती है, वो हमारी फ्रेजल वर्ब कहलाती है। लेकिन कोलोकेशंस में ऐसा नहीं होता। कोलोकेशंस में आपको जो दिख रहा है उसी से रिलेटेड उनके मीनिंग निकलते हैं। बस इतना है कि यहाँ पर दो वर्ड्स साथ में रहेंगे और आपको उसको ही लर्न करना है, उसी तरह से वो यूज में आते हैं। सो आई होप गाइज आपको समझ में आ गया होगा कि कोलोकेशंस क्या होते हैं, और ये हमारी डे टू डे लाइफ की कॉन्वर्सेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यहाँ पर दिया हुआ है हैवी ट्रैफिक। गाइस हिंदी में बताते जाऊंगी, और जैसे मैंने कहा मुझे हिंदी बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम सिर्फ यहाँ पर इनके मीनिंग को देखेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे, और आप मेरे साथ अभी के अभी लर्न करते जाएंगे। गाइस हैवी ट्रैफिक का मतलब होता है भारी यातायात, ठीक है। अब मान लीजिए आपको सेंटेंस बनाना है कि वहाँ पर बहुत ही भारी यातायात था, वहाँ पर बहुत ही भारी जो थी भीड़ थी, ठीक है, ट्रैफिक था। तो आपने हिंदी में तो बना दिया, लेकिन जब आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे तो आपका सेंटेंस बनेगा देयर वॉज हैवी ट्रैफिक देयर, या फिर देयर वॉज हैवी ट्रैफिक इन मार्केट। मार्केट में बहुत ही भारी यातायात था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, ट्रैफिक था,
ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्या यूज किया, हैवी ट्रैफिक। याद कर लीजिए, भारी यातायात के लिए आप यूज करेंगे हैवी ट्रैफिक। गाइस नेक्स्ट है हमारा हैवी रेन। हम सभी जानते हैं जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर हैवी रेन का यूज करते हैं। रेन तो होता ही है बारिश, हैवी हम बहुत ज्यादा या बहुत अधिक के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक कोलोकेशन है, ये साथ में चलेगा, आप इसकी जगह कोई और वर्ड यूज नहीं कर सकते। तो याद रखिए हैवी रेन मतलब ये नहीं कि बहुत अधिक मात्रा में बारिश। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत अधिक मात्रा में बारिश हो रही है, तो हमारा सेंटेंस बनेगा इट्स रेनिंग हैवीली। क्या होगा, इट्स रेनिंग हैवीली मतलब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। हमने यहाँ पर हैवी को एडवर्ब की तरह यूज कर लिया ly लगाकर। नेक्स्ट है मेक अ मिस्टेक, जिसका एग्जाम्पल मैं आपको दे रही थी। मेक अ मिस्टेक का मतलब होता है गलती करना। हम अधिकतर डू मिस्टेक कर देते, जैसे उसने गलती कर दी तो शी डिड अ मिस्टेक, या मैं गलती करती हूँ आई डू अ मिस्टेक, जो कि गलत है। इसका सही जो इंग्लिश वर्ड होगा वो होगा मेक अ मिस्टेक। जैसे कि उसने गलती कर दी तो हमारा जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा शी मेड अ मिस्टेक। शी मेड अ मिस्टेक मतलब उसके हाथ गलती हो गई या उसने गलती कर दी। तो मेक को हमने चेंज कर लिया और हमने यहाँ पर मेक का मैड कर दिया क्योंकि हमारा सेंटेंस पास्ट फॉर्म है। गेस टेक अ नैप। देखिए नैप मतलब होता है झपकी। तो अब आपको मुझे इसके पूरे मीनिंग को समझाने की ज्यादा डीप में जरूरत नहीं पड़ेगी। टेक अ नैप मतलब होता है झपकी लेना। जैसे मैंने कहा आप थक गए हो, आपको 2 मिनट के लिए आराम कर लेना चाहिए, 2 मिनट के लिए झपकी ले लेना चाहिए। तो दिन में गाइस जो हम सोते हैं थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट या आधा घंटे के लिए, तो झपकी लेना नैप होता है। तो हम उसको बोलेंगे यू आर टायर्ड यू शुड टेक अ नैप। यू आर टायर्ड यू शुड टेक अ नैप। आप थके हुए हो, आपको थोड़ी देर झपकी ले लेना चाहिए, आपको थोड़ी देर के लिए सो जाना चाहिए। तो याद कर लीजिए टेक अ नैप मतलब होता है झपकी लेना। टेक केयर जैसे हम सभी यूज करते हैं इसे, लेकिन हमें नहीं पता था कि ये कोलोकेशन है। तो टेक केयर मतलब क्या होता है, ध्यान रखना। देखिए केयर का मतलब तो होता ही है ध्यान रखना, ठीक है, केयर होता है ध्यान। यहाँ पर हमें आगे जो यूज करना है वो है टेक। तो टेक केयर मतलब ध्यान रखना। यू शुड टेक केयर योर पेरेंट्स, आपको आपके पेरेंट्स का ध्यान रखना चाहिए। क्लियर। तो याद कर लीजिए हैवी ट्रैफिक, हैवी रेन, मेक अ मिस्टेक, टेक अ नैप एंड टेक केयर। नेक्स्ट गाइस हमारा जो कोलोकेशन है वो है स्पेंड टाइम। देखिए समय बिताना है ना, समय बिताना या समय गुजारना होता है स्पेंड टाइम। जैसे मैंने कहा आपको आपकी फैमिली के साथ में समय बिताना चाहिए। टाइम तो होता ही है समय, स्पेंड मतलब वैसे खर्च करना होता है, लेकिन यहाँ पर स्पेंड टाइम साथ में अगर लग गया है तो ये कोलोकेशन है जो कि हमें साथ में यूज करना है। तो सेंटेंस होगा यू शुड स्पेंड टाइम विद योर फैमिली। यू शुड स्पेंड टाइम विद योर फैमिली, आपको आपकी फैमिली के साथ समय बिताना चाहिए। गाइस मेक मनी, मनी का मतलब क्या होता है, पैसा, ठीक है। मेक वैसे होगा यहाँ पर बनाना, तो सही है। मेक मनी का मतलब हो जाएगा पैसे कमाना या फिर अधिक पैसे बनाना, ठीक है। बनाना मतलब आप बनाएंगे नहीं, आपके पास रहेंगे, आप उसे कमाएंगे। तो मेक मनी मतलब पैसा कमाना। हम बोल सकते हैं कि उसने पैसे कमा लिए, उसने बहुत अधिक पैसे कमा लिए हैं या बना लिए हैं, मतलब उसके पास में है। तो शी हैज मेड अ लॉट ऑफ मनी। शी हैज मेड अ लॉट ऑफ मनी हमारा परफेक्ट टेंस था, इसलिए हमने मेक के थर्ड फॉर्म यहाँ पर यूज की हुई है मेड। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट, हैव अ बाथ। कैसे कि बाथ मतलब क्या होता है, नहाना। इसके आगे हमने हैव लगा दिया तो हैव अ बाथ का मतलब हो जाएगा नहाना। सेम है हमारा, यहाँ पर मीनिंग कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए कोलोकेशन कहलाएगा, है ना। यू शुड हैव अ बाथ एवरी डे, आपको हर दिन नहाना चाहिए। डू बेस्ट, देखिए डू बेस्ट मतलब होता है, आपने ये सेंटेंस जरूर सुना होगा, जैसे कि आई विल डू माई बेस्ट, यू शुड डू योर बेस्ट। सो गाइस डू बेस्ट का मतलब, देखिए बेस्ट तो होता ही है बेहतर, डू मतलब क्या हो गया, करना। तो डू बेस्ट मतलब होता है पूरी कोशिश करना या सर्वश्रेष्ठ करना या फिर बेहतर करना। अब मान लीजिए किसी ने आपसे कुछ करने के लिए कहा और आप उसको बोलना चाह रहे कि ठीक है मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, मैं बेहतर करूंगा, मैं सर्वश्रेष्ठ करूंगा, तो आप बोलेंगे आई विल डू माई बेस्ट। आई विल डू माई बेस्ट मतलब मैं बेहतर करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा। नेक्स्ट है हमारे पास प्रीटी श्योर, पूरा यकीन, ठीक है। जब आप किसी को बोल रहे हैं कि मुझे, देखिए श्योर मतलब तो होता ही है पक्का, प्रीटी लग गया मतलब बहुत, है ना, पूरा। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि पूरा यकीन,
आपने जैसे कहा कि मुझे पूरा यकीन है, मुझे पूरा विश्वास है कि वह झूठ बोल रही थी, तो आप सेंटेंस बना सकते हैं आई एम प्रीटी श्योर शी वॉज टेलिंग अ लाई। आई एम प्रीटी श्योर शी वॉज टेलिंग लाई, मतलब मुझे पूरा यकीन है कि वो झूठ बोल रही थी। प्रीटी गुड, बहुत अच्छा। इट्स प्रीटी गुड आइडिया, यह बहुत ही अच्छा आइडिया है। तो हमने यहाँ पर क्या यूज किया, प्रीटी गुड। तो आप कुछ भी प्रीटी गुड के बाद में यूज कर सकते हैं। बिग चेंज, जैसे कि चेंज मतलब क्या होता है, चेंज मतलब बदलाव, ठीक है। बिग मतलब बड़ा, तो बिग चेंज मतलब बहुत बड़ा बदलाव। जैसे हम बोल सकते हैं शी वॉन्ट्स बिग चेंज इन हर लाइफ। क्या हमने यूज किया सेंटेंस, शी वॉन्ट्स मतलब उसे चाहिए, ठीक है। अ बिग चेंज इन हर लाइफ मतलब उससे उसकी लाइफ में एक बड़ा बदलाव चाहिए। तो शी वॉन्ट्स अ बिग चेंज इन हर लाइफ। तो आप याद कर लीजिए, बिग चेंज मतलब होता है एक बड़ा बदलाव। मेक अ नॉइस मतलब शोर शराबा करना, ठीक है। जैसे कि चिल्ड्रन आर मेकिंग अ नॉइस, बच्चे शोर शराबा कर रहे हैं, तो चिल्ड्रन आर मेकिंग अ नॉइस। क्लियर, बहुत सिंपल है, आप अगर चाहे तो अभी के भी लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कोलोकेशन है मेक अ बेड। देखिए मेक अ बेड का मतलब होता है बिस्तर जमाना या बेडशीट सही करना या आपके बिस्तर को व्यवस्थित करना। जैसे कि आई मेक अ बेड एवरी मॉर्निंग मतलब मैं अपना बेड हर दिन व्यवस्थित करती हूँ, जमाती हूँ या अरेंज करती हूँ। तो चाहे आप बिस्तर के लिए यूज़ कर रहे हैं, बेडशीट के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो मेक अ बेड होता है व्यवस्थित करना अपने बेड को। नेक्स्ट है बिग डील। बिग डील का मतलब होता है गाइस बड़ी बात। जैसे आपने ये सेंटेंस भी सुना होगा कि यह कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी, यह मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। हम जानते हैं बिग मतलब होता है बड़ा और डील मतलब वैसे तो व्यापार होता है, ठीक है। तो कोई बड़ा व्यापार नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर ये साउंड करेक्टली हो रहा है, मतलब ये नहीं कि जो हम बोल रहे हैं वही उसका मीनिंग निकल रहा है, ठीक है। मेक प्रोग्रेस होता है गाइस प्रगति करना। जैसे मैंने कहा अब वो प्रगति कर रही है, ठीक है, प्रोग्रेस हो रही है उसमें। तो शी इज मेकिंग प्रोग्रेस नाउअडेज, शी इज मेकिंग प्रोग्रेस नाउअडेज मतलब आजकल उसमें उन्नति हो रही है, प्रगति कर रही है वो, ठीक है। ब्रेक प्रॉमिस, जैसे कि ब्रेक मतलब क्या होता है, तोड़ना, प्रॉमिस मतलब होता है वादा। तो ब्रेक प्रॉमिस मतलब वादा तोड़ना। यू शुड नॉट ब्रेक प्रॉमिस, आपको वादा नहीं तोड़ना चाहिए, आपको प्रॉमिस नहीं तोड़ना चाहिए। तो याद कर लीजिए ब्रेक प्रॉमिस मतलब होता है वादा तोड़ना। नेक्स्ट है हैव फन। हैव फन का मीनिंग होता है गाइस मजे करना, एंजॉय करना। जैसे कोई कहीं जा रहा है, आप उससे बोल रहे हैं हैव फन, ठीक है, मतलब एंजॉय करो, मजे करो। आई हैड फन लास्ट नाइट मतलब कल रात मैंने बहुत एंजॉय किया, बहुत मजा किए। तो यहाँ पर हैव की मैंने कौन सी फॉर्म यूज कर ली, हैड, सेकेंड फॉर्म। आई हैड फन लास्ट नाइट, ठीक है। मेक डिनर मतलब डिनर बनाना होता है। हम जनरली डिनर के लिए या फिर ब्रेकफास्ट के लिए या फिर हम जो है फूड के लिए मेक का यूज करते हैं। जनरली तो कुक के साथ में फूड का यूज होता है, ठीक है, कुक फूड होता है, लेकिन डिनर, ब्रेकफास्ट, ठीक है, लंच, इनके साथ हम लोग मेक का यूज करते हैं। जैसे शी इज मेकिंग ब्रेकफास्ट, शी इज मेकिंग डिनर या फिर शी इज मेकिंग लंच, इस तरह से। किसी को कॉल करना होता है मेक अ कॉल। जैसे प्लीज मेक अ कॉल हिम या मेक हिम अ कॉल, उसे कॉल कर लीजिए। तो मेक हिम अ कॉल, उसे कॉल कर लो। मेक अ डील मतलब होता है व्यापार करना। जैसे हम बोल सकते हैं शी मेड अ डील विद हर या शी मेड अ डील विद हिम, उसने उसके साथ में व्यापार किया, उसने उसके साथ में एक डील की। कीप इन टच मतलब होता है संपर्क में रहना, ठीक है। जैसे आपको इसके संपर्क में रहना चाहिए। मान लीजिए कोई न्यूज़ है, ठीक है, कोई इन्फॉर्मेशन है, आप किसी से कह रहे हैं कि आपको इसके टच में रहना चाहिए, आपको इसके संपर्क में रहना चाहिए। तो यू शुड कीप इन टच विद इट, यू शुड कीप इन टच विद इट, आपको इसके संपर्क में रहना चाहिए। बिग मिस्टेक मतलब बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ी भूल। जैसे आई नो दैट्स बिग मिस्टेक, मुझे पता है वो बहुत बड़ी गलती है। तो आपने क्या बनाया सेंटेंस, आई नो दैट्स अ बिग मिस्टेक। नेक्स्ट है गाइस बिग डिफरेंस मतलब बहुत बड़ा अंतर।
देयर इज बिग डिफरेंस बिटवीन राम एंड श्याम, राम और श्याम के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। तो डिफरेंस तो मतलब होता ही है अंतर, बिग आगे लग गया मतलब बहुत। सेव एनर्जी मतलब होता है एनर्जी बचाना, यू शुड सेव योर एनर्जी, आपको अपनी एनर्जी बचानी चाहिए। स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, सो इसका मीनिंग होता है गाइस मजबूत तर्क, है ना, मतलब यानी कि बहुत ही मजबूत आर्ग्यूमेंट, तो इट्स स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, ये तो बहुत ही मजबूत तर्क है। ग्रेट फन मतलब अच्छा मज़ा या बहुत अच्छा मज़ा या अधिक मज़ा हम बोल सकते हैं। ग्रेट जॉय मतलब बहुत आनंद, ठीक है। आई हैड अ ग्रेट जॉय मतलब मुझे बहुत आनंद आया, इस तरह से आपने ग्रेट जॉय का यूज़ किया। स्ट्रॉन्ग स्मेल मतलब होगा तेज स्मेल, ठीक है, तेज गंध, जैसे देयर वाज स्ट्रॉन्ग स्मेल, वहाँ पर बहुत अधिक गंध थी, बहुत तेज गंध थी। स्ट्रॉन्ग टेस्ट मतलब बहुत ही तेज स्वाद हम जिसको बोल सकते हैं। आई एट एन आइसक्रीम एंड देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग टेस्ट ऑफ इट, मतलब बहुत इसका जो टेस्ट था बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, बहुत ज़्यादा तेज था। प्रीटी गुड मतलब होगा बहुत ही अच्छा, याद करते चलिए आप लोग, बहुत ज़्यादा इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। प्रीटी गुड बहुत अच्छा, इट्स प्रीटी गुड, ये बहुत ही अच्छा है। प्रीटी क्लोज, ही इज प्रीटी क्लोज, वह बहुत ही क्लोज है, ठीक है, टू मी मतलब मेरे, तो प्रीटी क्लोज मतलब बहुत ही ज़्यादा पास में। क्विक डिसीजन मतलब ना तुरंत निर्णय जो लिया जाता है उसे हम क्विक डिसीजन बोलेंगे। जैसे मैंने कहा यू शुड लर्न हाउ टू टेक क्विक डिसीजन, आपको सीखना चाहिए कि क्विक डिसीजन तुरंत डिसीजन कैसे लिए जाते हैं। यहाँ पर हम फास्ट डिसीजन का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि पहले से ही ये बना हुआ है, हमें तो उसको लर्न करना पड़ेगा, तो हम बोलेंगे क्विक डिसीजन मतलब फास्ट या तेज निर्णय। क्लियर? सो इस कई सारे ऐसे कोलोकेशंस है जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं लेकिन हमें नहीं पता कि ये कोलोकेशंस हैं। आप अगर इन्हें सीख लेते हैं तो आपकी लैंग्वेज मतलब सीखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, प्लस आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही कोलोकेशंस लेकर आने वाली हूँ जो आपके डे टू डे लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर ऐसा ही कोलोकेशंस की वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।